अब आपको हरदा लेके चलते हैं। हरदा जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में काम करने वाली आया को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिलने की शिकायत संयुक्त कलेक्टर से की गई। साथ ही आया ने जिला अस्पताल की महिला डॉक्टर पर पैसे लेकर ऑपरेशन करने और सीएमएचओ द्वारा देर रात तक 8 बजे बंगले पर बुलाने का भी आरोप है। आरोप वाकई में गंभीर है। तो वहीं इन तमाम आरोपों पर सीएमएचओ ने सफाई देते हुए कहा कि महिला की नियुक्ति नहीं की गई है और कोई भी सर्विस रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और ना ही अटेंडेंस लग रही है। फिर महिला को किस बात का वेतन दिया जाए? महिला द्वारा लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। बड़ा सवाल तो यह है कि अगर महिला की नियुक्ति ही नहीं हुई तो महिला पिछले 5 महीने से फिर अस्पताल में क्या कर रही है? मेरा कम से कम नहीं तो 40 से 45 हजार रुपये रखा है। आज वो पहले मुझे रखा था इनने उस पे रोगी कल्याण समिति पे। आप बोल रहे हैं मुझसे आउटसोर्स की पेमेंट देंगे, लेकिन वो भी आउटसोर्स की भी नहीं दी और मुझे आउटसोर्स पर रखने का बोला था, लेकिन वहां से मुझे ड्यूटी से निकाल दिया गया। आरोप लगाते हैं कि बोले पैसा लेती मैडम, पैसा लेती मैडम, ऑपरेशन करती सर, सपोर्ट करते सीएमएचओ सर। ये 7 से 6 हजार 7 हजार 8 हजार रुपये। कोई नियुक्ति नहीं है ना उसको, कोई हमारे तरह सीएमएचओ ऑफिस या सिविल सर्जन ऑफिस से कोई आदेश नहीं दिया गया था कार्य करने के लिए। इसलिए जब कहीं से अटेंडेंस ही नहीं है तो कहाँ से उसे अपन पेमेंट कर पाएंगे। अगर वो इस तरह से लिख के देगी तो संबंधित चिकित्सक उसके बारे में पूछा जाएगा और फिर जो नियमानुसार कार्रवाई वो की जाएगी। संज्ञान मैटर आया है। मैंने सीएमएचओ को बोला है कि किस अधिकारिता से वो काम कर रही थी, तो किस अधिकारिता से काम कर रही थी, और यदि कुछ शिकायत उसके विरुद्ध आई है तो उसके विरुद्ध संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। ये बताइए कपिल शर्मा, आप तो वहां पर मौजूद हैं, वो महिला हॉस्पिटल में काम कर रही थी, अब सीएमएचओ पल्ला झाड़ रहे हैं चूंकि वो आरोप लगा रही है, आरोप सीएमएचओ तक भी आ रहा है। क्या इसका कोई रिकॉर्ड मिल जाएगा जो संयुक्त कलेक्टर देख लें कि वो महिला जिला अस्पताल में 9 घंटे या 8 घंटे रहती थी, काम करती थी? चूंकि सीएमएचओ तो कह दिए कि रजिस्टर में उसका रिकॉर्ड है नहीं, तो उसका कोई सबूत है, एविडेंस है कि वो हॉस्पिटल में जाती थी, 8 घंटे काम करती थी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जिला अस्पताल में जो सीसीटीवी कैमरे लगे उसमें इनका आने जाने का पूरा रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। वो आसानी से पूरे घटनाक्रम का सबूत पक्का माना जाएगा कि जिस प्रकार महिला आके यहाँ काम करती थी 8 से 10 घंटे, उसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो उसमें देखने को मिलेगा। कोई भी यूं राह चलता व्यक्ति किसी के ऊपर ऐसा ही आरोप नहीं लगा देता। उसने करीब 4 से 5 माह तक यहाँ पर नौकरी करी, काम करी। और ये भी बता दें, जिला अस्पताल में लंबे समय से ये पैसे लेने का खेल चल रहा है कि महिला चिकित्सकों द्वारा ऑपरेशन के नाम पे 6 से 7 हजार रुपए लिए जाते थे। कई बार शिकायत हुई, लेकिन आज तक सीएमएचओ ने इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी। आज तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते महिला डॉक्टरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और अब आने जाने वाले हर व्यक्ति से पैसे की डिमांड करती है। वही ये जो महिला कर्मचारी है, इनका कहना है कि हमने हमारे परिचित को निःशुल्क इलाज कराने का बोला था, जिससे महिला डॉक्टर गुस्सा हो गई और उन्होंने मुझे यहाँ से निकला दिया। जब इसकी शिकायत उन्होंने सीएमएचओ को की तो सीएमएचओ ने बोला कि आपको तो रखा ही नहीं, आप किस बेस से यहाँ पर काम कर रहे थे। वही जब किसी कोई शिकायत होती, कुछ होता है, तो सीएमएचओ सर इनको पता है कि रात को 8 बजे बंगले पे भी बुलाते थे, जिसका उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन IBC 24 इसकी पुष्टि नहीं करता है। कहीं ना कहीं महिला के जो आरोप है, महिला ने मीडिया को बताया, साथ ही जो संयुक्त कलेक्टर उनको भी बताया। एक बात ये कपिल, जिला अस्पताल धर्मशाला तो है नहीं भाई ना, जिला अस्पताल धर्मशाला तो है नहीं। सीएमएचओ साहब सुन लीजिए, सीएमएचओ साहब डायरेक्ट 1 to 1 बात हो रही है, हमारे संवाददाता कपिल भी हैं। धर्मशाला नहीं कि कोई भी वहां आ जाएगा। अगर वो 5 महीने से थी, चलिए पल्ला झाड़ रहे हैं आप कि उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं है, तो वो 8 घंटे क्या कर रही थी जिला अस्पताल में? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना सीएमएचओ साहब, इसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों वो जिला अस्पताल में 8 घंटे वहां रहती थी? बच नहीं पाएंगे, जिला अस्पताल धर्मशाला नहीं है। थैंक यू सो मच।